खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपने जो है हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ जो है लिया करा, दिखाया करा और बताया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है भाई। और फिलहाल की मैं बात करूँ अगर, तो मैं मंढाण धाम के ऊपर मौजूद हूँ, जो कि हल्का तोसाम जिला भिवानी का गांव है मंढाण, इसरवाड़ का बिल्कुल नज़दीक है। पिछली वीडियो में एक भाई का कमेंट आया कि भाई जो है आपने लोकेशन नहीं बताई, तो ये इसरवाड़ का बिल्कुल नज़दीक में पड़े है। इसरवाड़ तक अगर आप हिसार रोड पर चलो तो पहला गांव मंढाण आवा है। जो धाम किसी ने पूछोगे छोटा बटन तो सब आपने बता देंगे किस किस प्रकार की जो है समस्या परेशानी लेके आप आड़ा उसको, और किस किस परेशानी दुख दुविधा दर्द जो है आड़ा निजात दिलवाई जा है, वो सारी बातचीत जानेंगे। और अपने साथ जो महाशय अभी फिलहाल मौजूद आप देखने वाले हो लाइव कवरेज के अंदर, तो बाबा रामनाथ अपने साथ में है। इनसे जानेंगे इनकी ज़िंदगी के पहलू, क्योंकि तो फिर लंबा टाइम हो गया है, तकरीबन 2 महीने हो गए लगातार आड़ी कवरेज दिखाते हैं। लेकिन जो है रामनाथ जी तक अपनी ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाई, और ज़्यादा आपका आगे जो है इनके आदेश संदेश आप ही दिखा नहीं पाए। तो पहले तो महाराज आदेश। सबसे पहले मैं सभी छोटे बड़े भाइयों को और सेवकों को सबसे पहले मैं 3 बार आदेश 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 करता हूँ। और फिर उसके बाद में सनातनी धर्म से हैं हम, सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से जी। और सभी हिंदू धर्मवासियों को मेरा सबको 3 बार आदेश आदेश आदेश। तो महाराज आज आपका देखो, वैसे तो मैं डेरे के ऊपर जो है बार बार धाम के ऊपर अपने जो आड़े भगत आवे हैं, जो दुख दुविधा में हूँ ताकि बातचीत कराया करा, उनकी समस्या परेशानी जनता से हम धरिया करा। आज मेरा मन कराया कि आप तक बातचीत करी जा और आपकी ज़िंदगी के पहलू जाने जा भाई, किस तरह आपने जो है चोला पहरिया, भगमा पहरिया, और के पूरा कारण था, किस तरह या जो है आपके जीवन में या गतिविधि हुई। देखो मेरा यही कारण था। सबसे पहले मैंने कदम उठाया था, मैं हरिद्वार गया था। अच्छा। कावड़ लेने के लिए। कितने साल की उम्र थी उस टाइम उस टाइम पर मेरी उम्र थी 17 साल की। अच्छा जी। 17 साल की उम्र में मैं जब कावड़ लेने गया हरिद्वार, तो वहाँ से कावड़ उठा ली मैंने जी। और मैंने कावड़ उठाते उठाते मैंने सोचा, रास्ते में आते गए दुखियों को देखते गए भाई कैसे कावड़ दुखी होके कावड़ ले जाते हैं, कावड़ का क्या महत्व है, ये महत्व जानने के लिए फिर रास्ते में मैंने एक बार ये सोचा भाई किसी का साथ नहीं है, कोई साथी नहीं है और खुद का कष्ट खुद ने उठाना पड़ेगा। जी। क्योंकि वो कावड़ क्या है कि एक ऐसी थी, हिंदू धर्म में है जी। जो उस कावड़ का भार खुद को ही उठाना पड़ता है, बिल्कुल। कोई दूसरा नहीं उठाता। जी। एक वो कावड़ एक ऐसी चीज़ है, उसको कोई नहीं उठाता। रास्ते में मदद करने वाले बहुत हैं। फिर मैंने सोचा भी मदद करने वाले हैं तो मैं वहीं से देश की जनता की सेवा में लग गया। तो वो पहली बार आप कावड़ लाए थे उस टाइम पे? हाँ, पहली बार कावड़। और पहली बार में आपका जो है ये मन में आ गया? ये मन में आ गया मैं। तो उस टाइम पे रामनाथ जी आप कुंवारे थे, गृहस्थ में आ चुके थे? देखो उस टाइम पे मैं कुंवारा था। अच्छा। हाँ। तो फिर मतलब शादी, बालक बच्चे कोई अपना जो है इस चीज़ से बालक बच्चे की बात ऐसी है जी। देखो बड़ा भाई था। अच्छा। उसके बच्चे मैंने पाले हैं। अच्छा। और बड़ा भाई था वो गुजर गया था। अच्छा। और फिर मैंने उसके बच्चे पाले हैं और फिर मैंने डेरे के ध्यान में आ गई, मैंने मंडाण में डेरा बना दिया जी। मंडाण धाम। हाँ जी। बाबा गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति स्थापना कर दी और एक शिव का मंदिर भी बना दिया अंदर। अच्छा। शिव का मंदिर बना के शिव की मूर्ति स्थापना कर दी जी। और सभी गाँव वासियों के बीच में की थी मूर्ति स्थापना। और मैंने 7 गाँव में ये मूर्ति को घुमा के भी लेके आया था। कतवार, ढाणी, जो खावा, झुल्ली, जो भी आसपास के गांव हैं उनमें मूर्ति घुमाई थी मैंने। और मूर्ति घुमा के मैंने मूर्ति स्थापना कर दी। और फिर मैंने उसके बाद में गुरु धारण किया। गुरु धारण किया मैंने पहले तो गुरु ढूंढना चालू किया। तो गुरु बिना लोग कहते हैं दीक्षा लिए बिना तो ज्ञान नहीं है भाई जी। ज्ञान अधूरा है। बिल्कुल। और फिर ये काम सीखने लगा, मैं झाड़े झपाड़े सीखने लगा। और फिर मैंने झाड़े झपाड़े सीखे और झाड़े झपाड़े सीखने के बाद में फिर लास्ट में मैंने सोचा गुरुजी केदारनाथ जी गुरुजी जो चन्ना बड़दू से हैं 108 दिनों की तपस्या की थी उन्होंने और उन्हों से मैंने दीक्षा ली है। तो गुरुजी केदारनाथ जी मेरे गुरु हैं और ना ही वो तो एक ऐसे साधु हैं कि ढूंढने से भी नहीं मिलते और वो ना तो कोई चीज़ का नशा करते हैं वहाँ
और उन्होंने मेरे को शिक्षा दी, ना बेटा शिक्षा नशा करना साधु का काम नहीं है, साधु का काम है अच्छे काम करना। तो नाथ जी अपने बिरादरी की अगर सामाजिक जात की बिरादरी की बात करी जाए तो किस बिरादरी था आपका संबंध? देखो जोगी जोगी बिरादरी से मेरा संबंध है, और भगमा तो देखो जोगी का है ही, शुरू से ही है। जी। वैसे जन्म जोगी हैं हम, और फिर दीक्षा लेने के बाद में तो गुरु जी के शिष्य हो गए। तो फिर आपने जो है भाई आपके मन में आई कि भाई आप ने जो है एक राह पलटनी है, गृहस्थ जीवन छोड़ के और अध्यात्म की तरफ जाना है, तो आपने इस बारे में अपने जो है परिवार से माँ बाप से बातचीत करी? माँ बाप से, माँ तो गुजर गई थी पहले ही। अच्छा। 2006 में मेरी माता जी गुजर गई थी, मेरी माता जी ने चोला छोड़ दिया था, और मेरे पिताजी ने तो पिछले साल 12वें महीने में चोला छोड़ा है। अभी फिलहाल की बात करी जाए तो परिवार में, सामाजिक परिवार में अपने कौन कौन है? नहीं, साबाजी परिवार में तो वैसे मैं गुरु जी का शिष्य हूँ, वैसे तो मैं सोचूं तो मेरा कोई नहीं है। वो तो अध्यात्म की तरफ तो हो गया, अगर गृहस्थ जीवन की बात करी जाए गृहस्थ जीवन की तरफ से भाई ये बच्चे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं, गाभरू हो रहे हैं, पाल दिए पोस दिए और इनकी शादी कर दी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो गृहस्थ जीवन का अनुसार पूरा भरा पूरा परिवार पूरा है अपना? पूरा परिवार है। तो जब गुरु ढूंढने लगे आप, हाँ। तो फिर मन में क्या थी भाई किसा गुरु होना चाहिए, क्या गुण देखे आप कि भाई फलाना गुरु बनाओ? देखो मैंने सोचा कि ऐसा गुरु होना चाहिए अच्छी शिक्षा दे जी और अच्छे रास्ते पे चला सके। जी। तो फिर मैंने गुरु ढूंढते 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 बहुत साल हो गए, गुरु ढूंढा, और फिर मैंने गुरु जी ढूंढ के और फिर मैंने उनसे दीक्षा ले ली। केदारनाथ जी तक की मुलाकात हुई आपकी, पहली भेंट की तो हुई? केदारनाथ जी से उन्हीं के डेरे में चन्ना बड़दू मुलाकात हुई थी। अच्छा अच्छा। वहाँ अपना जो है फिर उनका शिष्य उनसे बना लिया? उनसे पहले 1-2 बार मेरी भंडारों में मुलाकात हुई है। अच्छा अच्छा। और फिर मैंने उनकी चर्चा सुनी, फिर मेरे को लोगों ने बताया भाई गुरुजी अच्छी शिक्षा देते हैं और अच्छे आदमी हैं, अच्छे विचार हैं उनके। तो नाथ जी अगर बात करें आप ही, तो देखो पहले भी मेरे चैनल के ऊपर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो है गुरु महात्मा आए हैं, संत साधु आए हैं। तो अगर आप ये बात करें तो भक्ति गृहस्थी बड़ी भक्ति, आप कौन सा जो है ना पहला नंबर पे देखोगे? देखो वैसे तो गृहस्थ जीवन भी गृहस्थ योग है, सबसे बड़ा बताया है, और से बड़ा साधु भी बड़ा बताया है। तो बात करा तो फिर नहीं, आपने भी तो कितने साल हो गए इस चोला पकड़ी जो आध्यात्म? देखो मेरे को चोला ये भक्ति के लगे तो मेरे को भी कम से कम 20 साल हो गए। अच्छा। हाँ, भक्ति भावना का लगे तो मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए लगातार आप आध्यात्म के अंदर हो। हाँ। तो फिर जिस तरह आप गुरु गोरखनाथ जी के मतलब आपने मूर्ति स्थापना करी है घर में, तो फिर ये तो 15-16 में कर दी थी मैंने। अच्छा। 2015-16 में मूर्ति स्थापना कर दी थी। फिर जो है ना एक नु है अगर भाई अगर भक्ति करी जाए तो भगवान का स्वरूप के दर्शन भी आप इन मान्य, अगर भाई भगवान के दर्शन हो जाए, स्वरूप दिख जाए। यही सोच के मैंने किया है भाई, भगवान मिले तो कड़े मिले, तो भगवान मिले तो गुरु जी से मैंने सवाल किया भाई भगवान मिले तो कहाँ गए? गुरु जी ने बताया कि बेटा लोगों की सेवा करने से भगवान मिलता है। अच्छा। हाँ, तो मैं आम जनता की सेवा करने लगे। अच्छा, अपना अगर धाम की बात करी जा तो किस किस तरीके के दुख दुविधा लेके लोग कष्ट लेके आपका दोहराओ हैं, और किस किस तरीके के आप झाड़े लगाओ जिससे उनका आराम हुआ? देखो मेरे पास पथरी वाले भी आते हैं, और 5 झाड़े बताता हूँ, तो 5 झाड़ों में पथरी साफ हो जाती है उनकी, और दर्द तो 1-2 झाड़ों में ही ख़त्म हो जाता है पथरी का। और फिर उसके बाद में बवासीर का झाड़ा लगाता हूँ मैं। अच्छा जी। और फिर मैं पीलिए का झाड़ा लगाता हूँ। ठीक है। फिर लिकाडा टाइफाइड जिसको बोलते हैं, लिकाडे का झाड़ा लगाता हूँ। और अभी आजकल हाड़ गोडों की सबसे ज़्यादा शिकायत है, और गुरुजियाँ की दया से मैं उनका भी झाड़ा लगाता हूँ। अच्छा, जिस तरह ये जो भाई मान लो ग्रह चक्र हैं या फिर कर्या कराया है कि इस तरह कोई चीज़, काला जादू, उनके भी टालने के लिए तो माता रानी की एक अर्जी लगाते हैं हम। अच्छा। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते, माता रानी की अर्जी लगाते हैं, उस अर्जी में माता रानी सबका भला करे। अच्छा, अगर धाम के ऊपर कोई आवे तो कोई चीज़ की मांग भी है कि भाई अपन कोई चीज़ लेके आनी साथ नहीं, में? हमारी कोई मांग नहीं, कुछ नहीं लेके आना? नहीं तो जिस तरह कई जगह भाई जो है भाई दाने या फिर आता है, क्या फिर भाई अपना नारियल है, दाने अगर जिंदावना के लिए लेके आओ तो देख, कोई भी कुछ लेके आओ तो मना को नहीं। बाकी अपनी तरफ तो आप नु कौन कहते हैं फलानी चीज़ अपन लेके आनी मेरी है? तरफ से मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है। लेके आना है या नहीं लेके आना।
अच्छा एक चीज और होया करे भाई, जड़ा धाम बन जा डेरा बन जा तो उड़े लोग नु मान्या करे भाई उड़ा सुलफेड़ी गंजेड़ी, तो इस तरह लोग भी जुड़ जाए हैं तो नहीं नशे की तो मैं खिलाफ हूँ, और मेरे गुरुजी हैं केदारनाथ, वो भी खिलाफ हैं कि वो तो कभी बीड़ी भी नहीं पीते। यहाँ नशा पते का कोई काम नहीं। कोई काम नहीं है। अच्छा आपने शुरू से 20 साल हो गए मंडाण के अंदर ही आप भक्ति भावना लाग रहे हो या और जगह भी आपने जो है धाम वगैरह डेरा वगैरह बनाया? नहीं, मैं डेरों में रहा हूँ, मैं गौशाला चलाई है मैंने। कौन सी जगह? चैड़ की, बड़ी अच्छा। चैड़ की, बड़ी चैड़ की गौशाला चलाई है। ढाई डेरे में भी रहा हूँ मैं। अच्छा राउत खेड़ा भी रहा हूँ। रात खेड़ा भी रही हो? हाँ, राउत खेड़ा भी रहा हूँ। और मैं जहाँ भी रहा हूँ वहाँ मैंने पब्लिक को अच्छा काम करने की अच्छी सलाह दी है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ झाड़े जाने मान ली सिक्के हैं मैंने आज झाड़े जाने हैं तो मैंने उसको प्रयोग किए हैं। और फिर मैंने लोगों के दुख दूर किए हैं। और फिर लोग कहते हैं बाबा तुम दुख दूर करते हो तो पब्लिक का दुख दूर करो। अच्छा मतलब कड़ताई का मतलब नो मानना भाई कित कित तय के अपना जो है लोग दुख दुविधा दर्द लेके आवे हैं? देखो हरियाणा से भी आते हैं और पंजाब से भी आते हैं। भाई हरियाणा में माना तो भिवानी जिले से लगा लो, हिसार जिले से लगा लो, राजस्थान से भी? हाँ राजस्थान के भी आते हैं। तो दूर दूर तक के जो है भगत आप दोहराए हैं? हाँ नहीं, दिल्ली तक भी के भी आते हैं। अच्छा। और मैंने कलकत्ता तक भी ठीक किए हैं लोग। तो मैंने जिक्र सुना महाराज कि लॉकडाउन में भी आप कावड़ लेने चले गए थे? हाँ लॉकडाउन में मैं चला गया था भाई। मैं तो एक लो लगा ली थी अच्छा। शिव की प्रति। मैंने तो ये सोचा नहीं क्या लॉकडाउन है क्या नहीं है, दुख सुख पाके वहाँ चले गए और कावड़ लिया। अच्छा तो फिर नो परेशानी को नहीं भाई, उस टाइम पर तो बंद था, पुलिस वाले भी जो पुलिस प्रशासन वो तो देखो काफी कोऑपरेटिव है, लेकिन फिर भी कई बार परेशानी बहुत हुई। लेकिन उस परेशानी में हमें कोई मोटरसाइकिल मिल गया उसमें चले गए, कोई ट्रैक्टर मिल गया, कोई साधन की भी परेशानी, लेकिन हमने तो लो लगा रखी थी भाई। हमने जाना हमें तो लेनी है कावड़। हाँ। कितनी कावड़ लिया आप अगर आप देखो मैं 19 कावड़ ले चुके। अच्छा। हाँ। आध्यात्म में जुड़े बाद में 19 कावड़ आप ले आए। हाँ। के संदेश के आदेश देना चाहोगे जनता ने, के सीख देना चाहोगे? उसके बाद में मैं भगता तो बातचीत करूँगा जो आड़ा आ रही है समस्या प्रश्न लेके। भाई जनता से मेरा यही संदेश है भाई, अच्छे काम करो, अच्छी जगह मिलेगी। और दुखी सुखी ये कहते हैं अगत में मिला, अगत में कुछ नहीं है, यहीं सब कुछ है। अच्छा स्वर्ग नरक का जो यो मतलब एक तरह तो वो है भाई, अगर स्वर्ग नरक से वाड़े है सबकी में? हाँ उड़े है सबकी में। अच्छा। हाँ माँ बाप की सेवा करो अच्छे तरीके से भाई, अच्छे काम करो, अच्छे को आ जाओगे। बहुत बढ़िया। तो आड़े जीना मरना मतलब जिंदगी में है सबकी में, बात यह है। हाँ आगे कुछ नहीं है भाई, आगे पीछे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो अपने दौर तो जो है महाराज भाई अपने 20 साल हो गए हैं तो, और मतलब कि जवानी पर हम आप जो है इस आध्यात्म में बड़े थे। लोगों ने मेरे को भाई अच्छा बुरा भी कहा और भी कहा, और मैंने तो भक्ति की तरफ ध्यान रखा, किसी की सुनी नहीं। अच्छा तो सब जो है मोह माया है, बात यह है? हाँ मोह माया है या मेरा मेरी है, कुछ नहीं, कुछ भी को नहीं। हाँ। अच्छा जो जिस तरह ये बात करा अगर आप ही तो आड़े भी तो मंडाण में एक बार थोड़ा नो बता दो कि भाई इसरवाल मैंने एक तरफ तो बता दिया, थोड़ा लोकेशन आपके समझाओ ताकि आदमी आप दोहराता हूँ आस्क है। देखो अगर हिसार की तरफ से आता है तो मिरान से अगला गांव है मेरा मंडाण जी, और इसरवाल की तरफ से आता है तो अगला गांव है मंडाण जी। और तोशाम की तरफ से सीधा भी खावा बारिवास और पिटोदी होके भी रोड आता है। अच्छा अच्छा। हाँ और मंडाण में बढ़ते ही वाटर सप्लाई के पास हमारा डेरा है। अच्छा राजस्थान वगैरह उस साइड तक अगर आवा है अपना सिवानी कंत है, शिवानी कंता आवा तो मिरान होके भी आ सकता है और इसरवाल होके भी आ सकता है। दोनों रास्ते हैं अपने। फोन नंबर और दे दो आप तक। 98 130 34 171 ये मेरा फ़ोन नंबर है। फोन नंबर है तो आप ये उठाओगे या कोई और भगत अपना? देखो ये मेरा पर्सनल ही नंबर है, मैं भी उठा लेता हूँ और मैं अगर झाड़ी लगाता हूँ तो भाई और उठाते हैं फिर। और उठाते हैं। तो अपना किस टाइम शुरू करते हो झाड़ा लगाना, किस टाइम तक? सुबह 9 बजे शुरू कर देता हूँ मैं और 9 से फिर मैं शाम तक लगाता हूँ। अच्छा 8 बजे तक। 8 बजे तक। हाँ। किस किस दिन? मैं शनिवार और मंगलवार। 2 दिन हफ्ते में जो है अपना झाड़े लगे हैं। हाँ। और 5 झाड़े अपने टोटल बताए हैं। हाँ। चलो चलो भाई तो रामनाथ जी थे, बलवान नाथ जी थे, क्योंकि 2 नाम इनके हैं और इन तैप ने मासी जी थे बातचीत करी, काफ़ी अच्छा संदेश भी दिया, जनता ने जागरूक करने की कोशिश करी है, बहुत बढ़िया तौर तरीके बताए, जीवन की शिक्षा दी है। तो
जो है भाई आप भी अगर इनमें कुछ गुण लो तो आपका भी जीवन जो है सुधर जाएगा। और ये जो काम योग हैं या इस तरह जो इंद्रिया पर संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है। और भक्ति में ध्यान रखो, महाराज जी का तो ये कहना है, बलवान नाथ जी का, रामनाथ जी का तो, और ये संदेश है। तो अपनी जो राय वो कमेंट बॉक्स में दर दियो, ताकि कुछ भक्ता थे भी बातचीत करेंगे कि उनका कितना का आराम है अड़ाने के बाद में, या फिर जो है भाई एक मन का वो है, सारी चीज़ जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम राम। आदेश आदेश। आदेश।